हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक निफ्टी वर्किंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मार्केट जो होता है एक ऑपरेटर ड्रिवन मार्केट होता है। क्योंकि जो लोग भी आप कह सकते हो काफ़ी मासूम लोग सोचते हैं कि मार्केट चार्ट पैटर्न या फिर आपके इंडिकेटर की वजह से मूव करता है, या फिर आप कह सकते हो मार्केट में मूव जो आता है वो बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड ही सिर्फ होता है। तो वैसा नहीं है। एक्चुअल में मार्केट चलता है एसएल हंटिंग, या फिर आप कह सकते हो लिक्विडिटी ग्रैब। जो कि कौन करता है? जो कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जो मार्केट मूवर्स होते हैं, जिसके पास करोड़ों के आप कह सकते हो फंड रहता है, जिनको आप कह सकते हो कुछ अगर बेचना है तो दे नीड बायर्स। हो दोज आर द पीपल हु मूव द मार्केट। एंड एक्चुअल में आज वैसा ही हुआ। आज जिसने भी बैंक निफ्टी में अर्ली मॉर्निंग ट्रेड किया होगा, उनको एक एग्जांपल से पता चल गया होगा। जो लोग थोड़ा एडवांस लेवल है उनको पहले से ही पता है कि मार्केट में आप कह सकते हो लिक्विडिटी ग्रैब क्या है, एसएमसी का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें कुछ लोगों को पता है, जिनकी वजह से वो लोग आप कह सकते हो थोड़ा एडवांस्ड एलिट ट्रेडर्स में आते हैं। या फिर अदरवाइज अगर आप एक न्यूबी ट्रेडर हो तो आपको पता ही है आपको क्या सिखाया जा रहा है मार्केट में। सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, चाहे चार्ट पैटर्न हो या फिर इंडिकेटर, एक्चुअली दीज आर नॉट द ड्राइवर्स दैट विल मूव द मार्केट, नॉर आर दे द इंडिकेटर्स जिससे आपको पता चल सकता है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। बट इन रियलिटी मार्केट में बस आप कह सकते हो जो लिक्विडिटी ग्रैब का कॉन्सेप्ट है, जिसमें लोगों को एक तरीके के डायरेक्शन में पुश कर दिया जाता है एंड देन रिवर्स में ट्रेड चलता है, या फिर आप कह सकते हो आपका अगेंस्ट में मार्केट चलता है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं आप कह सकते हो एसएमसी, या फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो कि होता है कि हम ऑपरेटर्स यानी कि बिग प्लेयर्स किस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं, तो उनका आप कह सकते हो एक राइट एनालिसिस करके ट्रेड लेना होता है। जिसकी वजह से आज मैंने ट्रेड तो जरूर लिया है, लेकिन आपको मैं पहले यही बता देना चाहूँगा कि सिंस आज जिसने भी बैंक निफ्टी में ट्रेड किया उनको पता चल गया होगा कि बैंक निफ्टी का वोलेटिलिटी क्या होता है। मार्केट विद इन 5 मिनट्स आप कह सकते हो 400-500 पॉइंट्स मूव करें। दिस इज नॉट ए आप कह सकते हो ये हर दिन आपको देखने नहीं मिलेगा। प्लस सिंस एक्सपायरी भी था, सो मार्केट काफी वोलेटाइल था, जिसकी वजह से आज मैंने काफी कम लॉट से ट्रेडिंग किया, क्योंकि मुझे अपना कैपिटल बचाना है। कि काफी रिस्की रहता है, सिंस मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, सो मेरे लिए और रिस्की हो जाता है इन टाइप्स के डेज। तो दैट्स वाई मैंने काफी कम लॉट से ट्रेडिंग किया। लेकिन सिंस मेरा सेटअप आया था, सो दैट्स वाई मुझे कोई गिल्ट ना रहे, दैट्स वाई मैंने सिर्फ 2 लॉट से ट्रेडिंग लिया, ज्यादा कुछ खास प्रॉफिट बुक नहीं किया। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, उस पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो ये है आज का ग्राफ, एंड इमेजिन दिस इज द मार्केट। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, आप कह सकते हो ऑलमोस्ट फ्लैट खोला, कल थोड़ा अपसाइड क्लोजिंग दिया था। एंड मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हो 50,400 के अराउंड ओपनिंग हुआ, एंड एक वन साइडेड मूव देते हुए ऑलमोस्ट 51,200, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का स्ट्रेट मूवमेंट आया। ओके, व्हाट डज दिस मीन? यहाँ पे अभी लोगों को क्या लगेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। सो अगर हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम को आप कह सकते हो थोड़ा सा बड़ा कर दें, एंड कुछ दिन पीछे जाए, जहां पे आप कह सकते हो एग्जिट पोल का रिजल्ट जिस दिन आया था, उस दिन आप सभी को पता है मार्केट में कितना बड़ा गैप अप ओपन हुआ था, मार्केट कितना अपसाइड गया था। सो वहां का अगर आप देखोगे तो टॉप पॉइंट जो हाईएस्ट पॉइंट था वो ये था। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन भी कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जो लोग कॉमन ट्रेडर्स होते हैं वो लोग हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही ढूंढते रहते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या हुआ। मार्केट लास्ट टाइम समवेयर आई थिंक सो 51,000 समथिंग में क्लोज हुआ था एट द एंड ऑफ द डे, जिस दिन एग्जिट पोल का रिजल्ट आया था। एंड देन नेक्स्ट डे आपको पता है क्या हुआ। सो उससे बड़ा यहाँ पे क्या किया मार्केट, उसको पहले ब्रेकआउट दिया, एक 15 मिनट्स का कैंडल भी क्लोज किया है, एंड उस कैंडल को थोड़ा सा फॉलो थ्रू भी मिला है। सो ये लाइन आप सभी को याद है अभी, दिस इज द रेजिस्टेंस लाइन फॉर एग्जिट पोल के दिन, जिस दिन मार्केट ने नया हाई लगाया था। सो आज मार्केट ने क्या किया, उस हाई को वन साइडेड वे से ब्रेक किया, रिटेस्ट लिया, अपसाइड किया। एंड यहाँ पे अभी सिंस आपको चार्ट पैटर्न यहाँ पे थोड़ा छोटा फील हो रहा होगा, लेकिन दिस इज रियली ए वेरी बिग बिग मूवमेंट हुआ है आज मार्केट में यहाँ से। सो मार्केट ने इस प्लेस पे, ये ब्रेकआउट वाला प्लेस है, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, पहले बायर्स को एक इंडिकेशन दिया है, यानी कि जो लोग कॉल बाय करने वाले हैं अपसाइड मोमेंटम के लिए, कि मार्केट ने यहाँ पे न्यू हाई लगा चुका है, फिर से ब्रेकआउट हो चुका है। सो आपको यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अगर आप टाइम फ्रेम को कमाते जाओगे तो आपको यहाँ पे और स्टोरी क्लियर होती रहेगा। तो 5 मिनट्स अब हम थोड़ा सा 3 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए कितना सुंदर है ये। देखिए मार्केट ने पहले ब्रेकआउट दिया, न्यू हाई लगाया, रीटेस्ट लिया, बढ़िया से आपको बाय करने का मौका दिया, उसके बाद अपसाइड गया। लेकिन सिंस मेरा यहाँ पे कुछ सेटअप उतना बन नहीं रहा था, क्योंकि वन साइडेड मार्केट में मुझे ट्रेड करना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर हूँ। अगर मैं बड़ा मूव कैच भी करता हूँ तो मुझे ज्यादा पॉइंट मिलने वाला है नहीं। सो मोस्ट प्रोबेबल मेरा ट्रेड्स रहता है जो एक
हॉल्ट करके मार्केट जहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट, थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट दे सकता है वहाँ पे, तो वहाँ का ही ट्रेड मैंने लिया है। लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा सा स्टोरी समझा दूंगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, एक बढ़िया सा रीटेस्ट लिया, यहाँ पे सबको अपॉर्चुनिटी दिया है बाई करने के, देन थोड़ा सा अपसाइड गया एंड देन इमीडिएटली आप कह सकते हो ये देखिए इतना बड़ा बड़ा रेड कैंडल। एक्चुअली मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बड़ा फॉल, लेकिन काफी बड़ा फॉल है ये। अगर आप इसे पॉइंट वाइज देखने जाओगे तो यहाँ पे टॉप हाई लगा है 51,256 एंड यहाँ पे इसका लो लगा है 50,593। सो ऑलमोस्ट फिर से 700 to 800 पॉइंट्स का फॉल विद इन ज्यादा टाइम नहीं है। आप कह सकते हो यहाँ पे 10-12 से लेके 10:30 के अराउंड, सो 20 मिनट्स में ही मार्केट फिर से 700 पॉइंट्स फॉल कर गया। तो आप इमेजिन कीजिए, अगर आपने एसएल सिस्टम में नहीं लगाया होगा या फिर आप अपने डायरेक्शन में काफी श्योर हो कि नहीं मार्केट ऊपर ही जाएगा, थोड़ा बहुत पुल बैक लेगा देन अपसाइड जा सकता है, तो उन लोगों को भी चांस ही नहीं दिया। मार्केट ने इतना बड़ा फॉल किया कि मार्केट में लोग अपना, आप कह सकते हैं M2M में इतना बड़ा लॉस देखेंगे कि वो यहाँ पे लॉस कट करना शुरू कर देंगे। And जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा बाउंस आके लोगों ने लॉस कट करना शुरू किया, मार्केट फिर से रिवर्स करते हुए अगेन फिर से 500 to 600 पॉइंट यहाँ पे फिर से मूवमेंट कर दिया। तो ये मूवमेंट देखने के बाद आई वॉज टोटली नॉट इंटरेस्टेड इन द मार्केट, क्योंकि आप सभी को पता है क्या होता है, इतने बड़े वॉलेटिलिटी और एक्सपायरी भी है, तो काफी हार्ड रहता है ट्रेड करने के लिए। उसके बाद मैंने सोचा अगर मुझे कोई सेटअप दिखता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, अदरवाइज आज मैं ट्रेड अवॉइड कर देने वाला था। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे हर दिन ट्रेड करना भी नहीं है। जब जब आप डिसिप्लिन ट्रेडर तभी बनोगे जब जब आपको अपना सेटअप दिखे तभी ट्रेड कीजिए। आप कह सकते हो यूजलेस में आप अपना ट्रेड ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, ट्रेड खुद चल के आपके पास आएगा। जब भी अपना सेटअप मिले, अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उस हिसाब से ट्रेड लीजिए। एसएल हिट होता है तो एक्सेप्ट कीजिए एंड टारगेट मिलता है तो उसे मैनेज करके टारगेट को बड़ा करने की कोशिश कीजिए। दैट्स हाउ सिंपल ट्रेडिंग इज। सो इस तरीके से ट्रेडिंग होता है। सो अभी देखिए यहाँ पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैं फिर से आ जाता हूँ। अब यहाँ पे स्टोरी थोड़ा क्लियर हो गया होगा आप सभी का। सो ये जो पहला रेजिस्टेंस था, फेक रेजिस्टेंस प्रूव हो चुका है। सो अब इसको अभी हम पिक्चर से हटा देते हैं। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या बन चुका है, ये है डे हाई। ओके, ये डे हाई जोन हो गया यहाँ पे, सिंपल। ओके, अब क्या हो गया, अब लोगों का यहाँ पे हिम्मत टूट चुका है, क्योंकि मार्केट में इतना बड़ा अपसाइड मोमेंटम देके ब्रेकआउट देके सबको निकाल दिया है एंड देन मार्केट फिर से अपसाइड जाके फिर से नीचे ही आ रहा है। तो अब क्या हो गया, सबका थोड़ा सा साइकोलॉजी आप समझिए मार्केट में किस तरीके से चलता है। लोग अब क्या हो गए, थोड़ा सा बेयरिश हो गया, मतलब लोगों को लग रहा है कि मार्केट अब नीचे जा सकता है। आप स्टोरी देखिए किस तरीके से बिल्डअप होती है, किस तरीके से साइकोलॉजिकल वे से ट्रैप किया जाता है, ताकि मार्केट में अभी जो अप मूव दिया है आज, मैं उसका आपको रीजन एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे किस तरीके से साइकोलॉजी बिल्ड हुआ है। एंड मैंने थोड़ा बहुत कैच भी किया है, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा खासा फॉल कर गया यहाँ पे एंड देन फिर से थोड़ा अपसाइड गया, फिर से फॉल कर रहे हैं। अब मार्केट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वीकनेस। जिन लोगों ने ये ब्रेकआउट के बाद ये जो बड़ा मूव मिस किया है, अब वो लोग को मार्केट फिर से अपॉर्चुनिटी दे रहा है बार बार कि हाँ यहाँ से अब सेलिंग आने वाला है। क्योंकि ऑलमोस्ट जितने लोग भी थोड़ा बाइंग मोमेंटम में थे या फिर जिनका माइंडसेट थोड़ा कॉल साइड था, उनको मार्केट ने ऑलरेडी रिमूव करके दिखा दिया कि कितना बड़ा फॉल हो सकता है। तो हर कोई यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अभी कह सकते हो फिर से मार्केट नीचे जाएगा इसी आशा में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, अब एक या दो चीज और बन चुका है। यहाँ पे ट्रैप देखिए किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। पहला यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। तो दैट मीन्स क्या बन गया, दिस इज अ बेसिक रेजिस्टेंस जोन फॉर ऑल द, आप कह सकते हो जो लोग नए नए ट्रेडिंग में है या फिर अभी भी बुक वगैरह से सीख के ट्रेडिंग करते हैं, जो कि रियल मार्केट में रियल एक्सपीरियंस या फिर मार्केट का असली कॉन्सेप्ट है, जिनको नहीं पता कि मार्केट मूव किस तरीके से करते हैं, उनको ये अभी भी यही लगता है कि मार्केट रेजिस्टेंस से गिरेगा एंड यहाँ पे अगर कहीं पे सपोर्ट बना है तो इस तरीके से सपोर्ट पे बार बार आएगा तो सपोर्ट से अपसाइड जाने वाला है। तो हम लोग को पता है वैसा होने वाला है नहीं। मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज ए ट्रैप, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया जाता है। तो वैसा ही हुआ यहाँ पे देखिए, मार्केट बार बार यहाँ से नीचे आके क्या कर रहा है, अभी पुट बायर्स को इन्वाइट कर रहा है। सो स्लोली एंड स्टेडीली मार्केट यहाँ पे पुट बायर्स को इन्वाइट करके रखा है एंड लोग यहाँ पे भर भर के क्या कर रहे हैं, पुट बाय करें। क्योंकि मार्केट में यहाँ से इतना बड़ा जब फॉल आया, फिर से फॉल आया, तो एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से फिर से थोड़ा फॉल आएगा रिटेलर्स। क्योंकि जो लोगों का भी व्यू अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा बाई साइड था, उनको तो मार्केट ने दिखाई दिया अपना औकात। तो दैट्स वाई यहाँ पे देखिए क्या हुआ, बार बार जब इस तरीके से जब रेजिस्टेंस ले तब जाके मेरा सेटअप अनलॉक हुआ। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि सिंस काफी वोलेटाइल मार्केट है, देयर इज नो 100% कोई चांस नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, बट स्टिल सिंस ये मेरा सेटअप है, क्योंकि मार्केट जब भी इस तरीके से रेजिस्टेंस में बार बार इन्वाइट करता है लेकिन नीचे नहीं जा रहा होता है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम दे सकते हैं, फिर ब्रेकआउट दे सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद आई एग्जिट द ट्रेड, क्योंकि मुझे इतना बड़ा पॉइंट पकड़ने का कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं था कि मार्केट इतना अपसाइड मूवमेंट कर सकता है आज के दिन। सो दैट्स वाई मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लेके यहाँ पे सिंपल से मैंने एक
आप कह सकते हो पुट को सेल किया, सिंस मैं ऑप्शन सेलर हूँ, यहाँ पे 2 लॉट, जस्ट 2 लॉट के पुट को सेल किया, मार्केट में थोड़ा बड़ा मोमेंटम आया एंड जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आई एग्जिटेड माई ट्रेड हियर। आपको मैं क्लियरली विथ ऑर्डर बुक दिखा सकता हूँ। सो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही बार बार रेड बना रहा था, फॉल नहीं कर रहा था, तो मैं वेट कर रहा था एक अच्छा खासा रेड बने एंड अच्छा खासा मुझे थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिखे। तो जैसे ही मुझे थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिखा, यहाँ पे आप कह सकते हो मैंने एक लॉन्ग पोजीशन बनाया इस पॉइंट के समवेयर अराउंड, एंड ज़्यादा पॉइंट में कैप्चर नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था आज के दिन काफ़ी ट्रैपिंग्स हो रहे हैं। सो एक छोटा क्वांटिटी से मैंने ट्रेड लिया एंड ज़्यादा मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था क्योंकि सिंस मेरा सेटअप था, तो जिस वजह से ही मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि अगर ये सेटअप मेरा मिस हो जाता तो थोड़ा सा आप कह सकते हो एक ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी मिस होने जैसा लगता। लेकिन एट द सेम टाइम आई वॉज वेरी कॉशियस क्योंकि आज एक्सपायरी है, बड़ा बड़ा मोमेंटम आ सकता है, सडनली मार्केट थोड़ा फॉल करके मेरा एसएल भी हिट कर सकता था। सो दैट्स वाई काफ़ी कम लॉट, मैं अदर डेज 5 to 6 लॉट से ट्रेड करता हूँ, बट आज मैंने सिर्फ 2 लॉट से ही ट्रेडिंग किया है एंड मैं आपको प्रॉफिट भी दिखाने वाला कितना हुआ। तो यहाँ पे जैसे मुझे लगा कि थोड़ा सा हाँ बुलिश मोमेंटम आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने कॉल बाय किया एंड उसको थोड़ा देर होल्ड किया एंड एक अच्छा खासा डिसेंट पॉइंट लेके मैंने यहाँ से मार्केट में एग्जिट कर दिया। लेकिन उसके बाद डेफिनेटली यस काफ़ी बड़ा मोमेंटम आया है एंड इतना बड़ा मोमेंटम को मैंने आप कह सकते हो एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना बड़ा मोमेंटम हो सकता है। एंड उसके बाद भी फिर वही देखिए मार्केट किस तरीके का वॉलेटिलिटी था आज, इतना बड़ा फिर से 700 to 800 पॉइंट्स का मोमेंटम किया है यहाँ पे एंड देन फिर से 600 to 700 पॉइंट्स का वन साइडेड फॉल। सो मार्केट इज वेरी हार्ड। बैंक निफ्टी में आज काफ़ी बड़े बड़े वॉलेटिलिटी, लेकिन अगर आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी में कुछ खास वैसा मोमेंटम है नहीं। आप देखिए निफ्टी फॉल किया, थोड़ा राइज किया एंड देन अगेन फॉल किया, लेकिन स्टिल निफ्टी में उतना बड़ा मोमेंटम आप कह सकते हो नहीं आया है। लेकिन स्टिल निफ्टी भी वोलेटाइल था आज बैंक निफ्टी की वजह से एंड द मेन ड्राइविंग फैक्टर इज आई थिंक सो HDFC बैंक। एंड आप कह सकते हो एक बैड लक का बात भी है मेरे लिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हुआ क्या है। ये पोजीशन अगर आप देखोगे मेरे, तो यहाँ पे देखिए मैंने HDFC बैंक का कुछ खरीदा था जहाँ पे फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड मेरा कुछ थोड़ा बहुत डिसेंट प्रॉफिट हो चुका था। सो दैट्स वाई मैंने HDFC बैंक को आज यहाँ पे सेल कर दिया था अर्ली मॉर्निंग ही, कि मुझे लग रहा था मार्केट ज़्यादा अपसाइड जा नहीं सकता एट दैट अर्ली मॉर्निंग टाइम। लेकिन क्या हुआ, मैंने सेल किया लेकिन मार्केट काफ़ी अपसाइड चला गया, इतना बड़ा मुझे आप कह सकते हो आज का लॉस हो गया कि अगर मैं लेटर ऑन द डे बेचता तो शायद मुझे प्रॉफिट और थोड़ा ज़्यादा मिलता मेरा स्विंग ट्रेड से, बट स्टिल थोड़ा सा एंटिसिपेशन में रॉन्ग हो गया, जिसकी वजह से HDFC बैंक में मेरा अच्छा खासा आप कह सकते हो प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। एंड देन जो सेकंड ट्रेड जो था मैंने यहाँ पे लिया था, जहाँ पे मैंने 51,000 का पी को सेल किया था, आपको पता है मैं ऑप्शन सेलर हूँ एंड यहाँ पे समवेयर अराउंड 1000 रुपीज़ का ही आज मेरा प्रॉफिट हुआ है। सो मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन में प्रॉफिट इतना ही दिखाएगा 1042 रुपीज समथिंग के अराउंड। एंड आई नो दिस इज नॉट मच, बट यहाँ पे एक रिस्की मार्केट में ट्रेड करना काफ़ी रिस्क आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। एंड आई एम नॉट मच ऑफ ए रिस्क टेकर क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर हूँ, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी रिस्की हो जाता है अगर मार्केट मेरे ऑपोजिट में चला जाएगा तो मेरा आप कह सकते हो लॉस तो अनलिमिटेड हो सकता है मेरे लिए। तो दैट्स वाई इतना प्रॉफिट से मैं खुश था। एंड देन यहाँ पे देखिए आप समय अराउंड 117 के अराउंड मैंने ट्रेड लिया था, जहाँ पे 51,100 का पी को मैंने सेल किया था। लेकिन दिस इज ऑफ आप कह सकते हो ये जो जून मंथ का लास्ट का एक्सपायरी, आज का जो एक्सपायरी था उसको मैंने सेल नहीं किया क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम होता ही नहीं। सो मैंने नेक्स्ट वीक का जो एक्सपायरी है उसका प्रीमियम को सेल किया था 51,100 का 51,000 का पी, जहाँ पे सिर्फ 2 लॉट यहाँ पे देखिए 399 पे सेल किया एंड देन विद इन आप देखिए काफ़ी देरी मैंने होल्ड करना पड़ा मुझे 143। सो ऑलमोस्ट अराउंड 25 मिनट्स के अराउंड होता है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर ही पकड़ लीजिए। उसमें होल्ड करने के बाद फाइनली जाके 365 के अराउंड मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया है। दैट्स वाई उतना ही कम प्रॉफिट हुआ। सो समवेयर आई थिंक तो 35 पॉइंट होता है क्योंकि मेरा रिस्क भी वैसा ही था, ज़्यादा पॉइंट का मैंने रिस्क लिया भी नहीं था। आई थिंक समवेयर 20 पॉइंट्स का मैंने यहाँ पे एसएल लगाया था एंड 35 पॉइंट। सो ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास ही रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है एंड आई वॉज हैप्पी विथ माई ट्रेड क्योंकि सिंस प्रॉफिट कम है मुझे ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस से फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया था या फिर मेरा जो ट्रैप का रीज़न था वो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर पाया ट्रेड लेके एंड मेरा ट्रेड भी मिस नहीं हुआ एंड ज़्यादा रिस्क भी मुझे लेना नहीं पड़ा। सो दैट्स वाई आई एम हैप्पी कि जितना भी ट्रेड किया है आई थिंक सो आई डिड गुड। एंड आज शायद बहुत लोगों का ऐसे हिट हुआ होगा जो लोग डायरेक्शनल या फिर आप कह सकते हो जो लोग नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेंगल बनाते हैं एक्सपायरीज के दिन। आई थिंक सो मार्केट ने आज सभी को रिमूव कर दिया, काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस हुए होंगे क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम आपको इन नॉर्मल डेज नहीं मिलता। इन एक्सपायरी में भी इतना बड़ा बड़ा मोमेंटम मैंने काफ़ी रेयरली देखा। आप कह सकते हो दिस इज लाइक 100 इन वन डे में, 100 ट्रेडिंग डेज में ये एक ही दिन ऐसा पॉसिबल होता है। मार्केट काफ़ी टफ था। सो दैट्स वाई रिस्क को मिनिमाइज करते हुए मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया विद प्रॉपर लॉजिक की देखिए चार्ट पैटर्न हो चाहे जो भी बुकिश नॉलेज हो, जब सबको पता चल जाएगा तो मार्केट वैसा होने वाला है नहीं क्योंकि ऑपरेटर्स को चाहिए ऑप्शन बायर्स। तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं ऑप्शन सेलिंग, जहाँ पे थीटा डी के प्लस जो भी मोमेंटम होता है वो आपको एंजॉय करने को मिलता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ ताकि
मेरा कोई थीटा डीके की वजह से कभी लॉस ना हो, चाहे मुझे थोड़ा सा कम ही प्रॉफिट मिले, बट मैं थोड़ा सा आप कह सकते हो जो बिग प्लेयर्स या फिर जो बिग मनी कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट मनी लोग जो करना चाहते हैं उनको मैं फॉलो करना चाहता हूँ। उनके जो एरियाज होते हैं जहाँ पे वो लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, तो उन एरियाज को कैच करके उनके डायरेक्शन में मैं ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। सो दैट इज व्हाट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट, या फिर आप ट्रैप ट्रेडिंग वैसा ही होता है। तो आई होप अगर आप लोग को ट्रैप ट्रेडिंग सीखना है तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए, आई विल टीच यू वन ऑन वन। सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर ट्रेडर फ्रेंड्स, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो जरूर से एक लाइक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।